कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का दूसरा महीना यानी फरवरी। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में शनिदेव महाराज छठे भाव में अपनी ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान रहेंगे, जो आपसे मेहनत करने को कहते रहेंगे। उनकी मेहनत करने की प्रेरणा आपको आपके कार्य क्षेत्र पर सफलता भी दिलाएगी और नौकरी में आपकी स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। आप अपने विरोधियों से भी नहीं घबराएंगे। जी हाँ, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने विरोधियों से भी बिल्कुल नहीं घबराएंगे। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी बुध महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो नौकरी में बदलाव का संकेत भी देते हैं। लेकिन 20 तारीख को बुध देव के छठे भाव में जाने से इन स्थितियों पर विराम लगेगा और आप अपनी नौकरी में जमे ही रहेंगे। जी हाँ, व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो अचानक से कुछ घटनाओं को जन्म भी दे सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। लेकिन सप्तम भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आप लोगों को हैरान कर देने वाले निर्णय भी लेंगे, जो आपके व्यापार को आगे लेकर जाएंगे और आपके व्यापार में अच्छी उन्नति के भी योग बनाएंगे। तो यदि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये फरवरी का महीना आप लोगों के लिए अनुकूल ही रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मासिक राशिफल 2024 फरवरी भविष्यवाणी कहता है कि ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर पुरानी बीमारियों में आराम पहुंचाएंगे और आपको आपकी बीमारी से लड़ने का साहस भी प्रदान करेंगे। जी हाँ, यही शनि महाराज आपको यह चेतावनी भी देते हैं कि यदि आपने अपने प्रति लापरवाही भरा रवैया भी अपनाया तो कोई गंभीर बीमारी का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति, जो कि चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं, जो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और एक तरफ शनिदेव की दृष्टि भी होगी तथा 5 तारीख के बाद पंचम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी बृहस्पति तथा अष्टम भाव पर होने से तीनों ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। जहां शनि महाराज आपको किसी पुरानी बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेंगे, वहीं उनकी स्थिति यह भी दर्शाती है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी बहुत आवश्यकता होगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए महीना मिला जुला रहने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर कोई चल अथवा अचल संपत्ति आपको प्रदान कर सकते हैं। मंगल वहीं बैठकर आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। सूर्य और बुध पंचम भाव से एकादश भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, इससे भी आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में होने से धन की हानि होने के भी योग बन सकते हैं, यानी आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है और घर की जरूरतों के सामान पर भी आप बहुत अधिक धन भी खर्च कर सकते हैं। 13 तारीख को सूर्य के छठे भाव में जाने से खर्चों में थोड़ी तेजी भी आ जाएगी। शनि के द्वादश भाव पर दृष्टि डालने से भी खर्चों में तेजी बनी रहेगी। हालांकि मंगल और शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आमदनी भी बढ़ेगी। तो देखिए, आपके लिए महीना मिला जुला रहने वाला है। जहां आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी जगह आप खर्चे भी लगातार करते रहेंगे। इसलिए इस महीने यह आवश्यक होगा कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करें। उसी से आप आर्थिक स्थिति से मजबूत बन पाएंगे
धन का निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको हानि भी हो सकती है, तो आपको इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। जी हाँ, सूर्य और बुध पंचम भाव में रहकर आपके प्रियतम को बहुत अच्छे दिमाग वाला और शुभ विचारों से युक्त बनाएंगे। जी हाँ, आपके पार्टनर के दिमाग में अच्छे विचारों की ही उत्पत्ति होगी। आप अपने प्रेम को सही अर्थ में परिभाषित भी कर पाएंगे। 5 तारीख को मंगल और 12 तारीख को शुक्र के पंचम भाव में आ जाने से आपका रिश्ता सामान्य से आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के आप और अधिक निकट आएंगे। आप अपने प्रियतम को दिल की गहराइयों से प्यार भी करेंगे। और यदि विवाहित जातकों की बात की जाए, तो इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति उनकी जिंदगी में देखी जाएगी। तो जी हाँ, आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है यदि आप विवाहित हैं तो। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको जीवन साथी से तनाव मिल सकता है। कहासुनी होने के भी योग बन सकते हैं। उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में आपके रिश्तों में समस्याओं में कमी भी आ जाएगी और आप एक दूसरे को समझ पाने का प्रयास भी करेंगे और आप एक दूसरे को धीरे धीरे दोबारा समय देना भी शुरू कर देंगे और आपके रिश्ते पर पड़ी धूल भी साफ हो जाएगी। लेकिन इसमें समय लगेगा, इसलिए आपको धैर्य भी रखना होगा और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो आपके लिए प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये मिला जुला रहने वाला है। तो आइए अब जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर तथा द्वादश भाव पर भी अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। परिवार में धार्मिक और शुभ कार्य भी हो सकते हैं। परिवार में किसी का विवाह हो सकता है या किसी फंक्शन का आयोजन भी हो सकता है। यदि आप चाहें तो आप कोई नया वाहन या नई संपत्ति भी इस महीने खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। जी हाँ, बीच बीच में परिवार की तरफ से तनाव भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है और आपकी माताजी से आपकी कहासुनी हो सकती है। इसके बावजूद भी आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, क्योंकि वो कहासुनी कोई ज्यादा बड़ी नहीं होगी। आप जल्दी ही उसे भूल भी जाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में और 5 तारीख को पंचम भाव में चले जाएंगे। इससे भाई और बहनों का प्रेम आपके साथ बना रहेगा। उनके सहयोग से आप अपने कामों में सफलता भी हासिल करेंगे। जी हाँ, महीने के उत्तरार्ध में आमदनी बढ़ने में भी उनका सहयोग आपको मिल सकता है। इस महीने आपके पिताजी आपको कुछ धन भी दे सकते हैं अथवा ऐसा कोई साधन आपको प्रदान कर सकते हैं जिससे आपके सुखों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो यदि पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपके लिए पारिवारिक जीवन बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि फरवरी के महीने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपको करने होंगे। जी हाँ, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को किसी मंदिर में लाल रंग का तिकोना झंडा आप लगाएं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की आपको पूजा करनी है। जी हाँ, बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की आप पूजा करें, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। शनिवार के दिन आपको चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा उन्हें खिलाना है। ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। शनि महाराज आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और यदि आपके आसपास कहीं मछलियां हैं तो उन्हें भी आप दाना डाल सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो आपको ये उपाय अवश्य ही अपनाने चाहिए। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।